अस्सलाम वालेकुम मेरे आर्टिस्ट, पेंटर्स और मेहंदी फैंस। आप देख रहे हैं WS क्रिएटिव गैलरी। आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप पेपर्स कोई भी जो एक्स्ट्रा आपके घर में मौजूद होते हैं और पिस्ते के जो छिलके हैं उनसे आप ये बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों में 90% लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी जाके सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ कि ये फ्रेम आप कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास घर में कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर मौजूद है तो उसको आपने मतलब फ्रेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में जैसे आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और इस तरह की आपने इसकी 16 स्टिक्स तैयार कर लेनी है। आप कोई भी ग्लू इसके लिए यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ इसको इस तरह से चिपका दिया जाए। अब मेरे पास ये ब्लैक शीट मौजूद थी, आप इसको पेंट भी कर सकते हैं ब्लैक कलर में या कोई भी कलर जो आपको पसंद हो, लेकिन ब्लैक कलर इसमें ग्रेस देगा। तो इस तरह से इस शीट को मैंने पहले कट कर लिया और अब इस पर इस तरह से इसको चिपका दूंगी। तो इसी शीट से आप भी इसको इस तरह से ऐसे फॉलो करते जाएं और बाकी भी स्टिक्स जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपने तैयार करनी है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और फिर सीज़र से इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब ग्लू से इसी साइड से इसको पेस्ट कर देना। आप देख रहे हैं कि बाकी की स्टिक्स भी तैयार हो चुकी हैं जिनके साथ हम फ्रेम बनाएंगे, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब ग्लू की मदद से जो चार चार फ्रेम है उनको अलग अलग, क्योंकि इसकी चार साइड्स पे हमने इनको पेस्ट करना है, तो इनको पहले आपस में चिपका लेना है। उसी शीट का छोटा टुकड़ा जो कि इसकी बैक साइड पे आएगा वो उसके ऊपर हमने पेस्ट करना है, इसको सपोर्ट देने के लिए। और ये हमारी फ्रेम जो है इसकी बाकी साइड्स भी रेडी हो चुकी, ये आप देख रहे हैं। जो है हमारे पास जो पिस्ते के छिलके हैं उनसे हम एक जो फ्रेम बनाने के लिए फ्लावर है
वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो हमने एक पेपर को गोल शेप में सर्कल में कट कर लिया, अब उसके ऊपर हमने ये ग्लू की मदद से इस तरह से पिस्ते के जो छिलके को गोल सर्कल में इस तरह चिपकाते जाएंगे, जिसमें ये फ्लावर खुद बहुत बनता जाएगा। तो ये आपने 3 तरह के इस तरह के फ्लावर तैयार करने हैं, ठीक है। और 3 साइज़ के, एक बड़े साइज़ का फ्लावर तैयार करेंगे और 2 छोटे साइज़ के, जिनको हम इसी फ्रेम पे पेस्ट करेंगे और इनको हमने एक कलर देना है। मेरे पास एक्स्ट्रा नेल पेंट्स थी जो कि यूज़ में नहीं थी, तो मैंने उनकी मदद से इनको पेंट किया है। रेड कलर की जो मेरे पास नेल पेंट पड़ी थी और वो मुझे काफ़ी सस्ती में मिल गई थी, कम प्राइस में, जो कि नेल्स के लिए मुझे नहीं लगा कि यूज़ करने के लिए हैं, तो मैंने इस चीज़ के लिए उनको यूज़ में लाया। तो आप इनको दूसरे पेंट से भी कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन अगर नेल पेंट है वेल एंड गुड, आप इसको इस चीज़ में यूज़ ला सकते हैं। तो अब ये हमारे फ्लावर तैयार हो चुके हैं, अब बारी है इनको फ्रेम में पेस्ट करने की। तो अब इनको हम फ्रेम में इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा वायर पड़ी थी, जिसकी मदद से अब इनको जो फ्लावर हैं इनको फ्रेम के साथ इस तरह से कैरी करूँगी। तो आपके पास कोई भी मौजूद हो घर पे वायर, तो उसकी मदद से इसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह से इसको चिपकाने के लिए लगा सकते हैं। सेकंड, इसके पत्ते बनाने के लिए ग्रीन कलर का पेपर भी ऑलरेडी मौजूद था मेरे पास। तो अगर आपके पास ग्रीन कलर का पेपर नहीं है तो वाइट पेपर को आप कलर करके ग्रीन कलर का पेपर मतलब शेप उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब उसकी पत्तियों की कटिंग करूँगी और उनको इस साइड पे मैं पेस्ट कर दूँगी, ताकि इस फ्लावर की मज़ीद खूबसूरत शेप बन जाए। तो ये देखिए कितना ग्रेसफुल लग रहा है, बहुत खूबसूरत। तो इसके लिए अब घर पे आपके जो अवेलेबल चीज़ें उनसे आप इस तरह से खूबसूरत चीज़ें तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल मुझे इस पे कोई भी पैसे मतलब वेस्ट करने की या खर्च करने की या बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर पर जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं आप उनको यूज़ में ला के इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको शौक़ है आर्ट का, क्रिएटिविटी का, तो आप बिल्कुल इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाएं, सीखें। अब बैक साइड पे इसको सपोर्ट करने के लिए जो मेरे पास ब्लैक शीट थी उसके टुकड़े छोटे से काट के इस तरह से ग्लू की मदद से मैंने इनको पेस्ट किया, ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सके और प्रॉपर तौर पर इनको एक सपोर्ट मिले। तो अब बाकी की भी जो इसकी फ्लावर की जो फूल की पत्तियाँ हैं उनको भी इस तरह से इसमें पेस्ट कर लेना है, जिस जगह पर ये ज़्यादा सूटेबल लगे, जहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आप फ्लावर का डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। ये एक आइडिया है, आप इस तरह से डिफरेंट चीज़ें मतलब बना सकते हैं। कभी भी चीज़ों को फेंकने से पहले आप ज़रूर देख लें कि आप उनको डिफरेंट तरीके से एक क्रिएटिव, एक आर्ट के तौर पर कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।